नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। इस समय मैं हूं सोलंग नाला में, जहां पर जो है 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करना है। सब इससे पहले वे यहां पर जो है रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे, जनता के लिए समर्पित करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जो मेरे पीछे जगह है, यहीं पर जो है नरेंद्र मोदी ने पैराग्लाइडिंग की थी। और मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि जहाँ पर वे लैंडिंग करते थे, वहाँ पर वे इस बार जो जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री बन के। ये वो स्थल है, यहाँ पर जो तैयारियाँ पूरी हैं। एसपीजी पूरी तरह से घूम रही हैं और पूरा प्रशासन यहाँ पर घूम रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है 900 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात होंगे। इसके अलावा एसपीजी की अलग से टीम होगी और 32 कैमरे जो है सिर्फ टनल में लगने हैं। और इसका पूरे टोटल जो कैमरे जो है यहाँ पर 52 कैमरे यहाँ पर लगे। हिमाचल प्रदेश के लिए और विशेष तौर पर कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति के लिए तो ये गौरव के क्षण हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे तो मनाली के प्रीणी में अपना घर बना करके यहाँ रहा करते थे। और सदा उन्होंने ये कहा कि प्रीणी गांव मेरा दूसरा घर है। और आज सौभाग्य की बात यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी रोहतांग टनल के फाउंडेशन के लिए सन 2002 में पधारे थे, तब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए उनके सहयोगी के तौर पर यहाँ आते थे। और आज देखें कितनी बड़ी बात है कि आज वो अटल रोहतांग सुरंग बन करके तैयार हो गई है और उसका लोकार्पण करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। और इसके कारण से कुल्लू जिला लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक में एक उत्साह और ऊर्जा और प्रसन्नता है। और यहाँ के सभी लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं और सभी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन वर्तमान जो समय है, कोरोना के कारण से कुछ नियमों का आवश्यक रूप से सभी को पालन करना है, उसके अंतर्गत ही सारी तैयारियां चली हैं। और हर प्रकार से यहाँ के लोग और सभी लोग उनके स्वागत की तैयारी में बैठे हैं। देखिए, जनसभा के विषय में तो यह है कि एक तो जनसभा सोलंग नाला में होगी और जिसमें भी बहुत कम लोगों के लिए अभी तक जो अनुमति मिली है। और उसके पश्चात जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रोहतांग सुरंग के संबंध में जो कार्यक्रम रखा गया है वो साउथ पोर्टल पर होगा। और लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक प्रधानमंत्री जी वहाँ से लेकर के नॉर्थ पोर्टल जाने तक का समय लगेगा। और फिर नॉर्थ पोर्टल में लाहौल स्पीति के एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स इत्यादि पर लेकर के एक प्रेजेंटेशन होगी। और उस प्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पर एक बस को झंडी भी दी जाएगी। और उसके पश्चात वहाँ से सिस्सू जाना है और सिस्सू में भी जनसभा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जगह पर तो पब्लिक के लिए वो यानी सभाएं होंगी। और फिर एक जगह साउथ पोर्टल जहां लोकार्पण का कार्यक्रम होगा वो पूरी रूप से बीआरओ के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और फिर नॉर्थ पोर्टल पर, तो इसलिए ये सब कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रोहतांग सुरंग पूरे देश और दुनिया को दी जा रही है और इसके साथ अभी वो तो वही उस समय ही तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जब इतने बड़े व्यक्ति आते हैं तो प्रदेश के लिए लाभ निश्चित रूप से मिलता है और कोई ना कोई तोहफे आवश्यक रूप से मिलते हैं। सोलंग नाला से दिनेश गौतम।